नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं यूपी पुलिस 2024 री एग्जाम के लिए, आज हमारा उसका 5वां प्रैक्टिस सेट है। बच्चे, हमने आपको 4 प्रैक्टिस सेट कराए जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम कवर करा दिया है और एलसीएम एचसीएफ कवर करा दिया है। जो भी नए हैं चैनल पर, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पीछे वाले प्रैक्टिस सेट को जरूर प्रैक्टिस कर ले बच्चे, है ना। और वीडियो को अंत तक देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं नया टॉपिक लेके आया आपके सामने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। इसमें सारे टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, कुछ प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। ठीक है बच्चे, प्रैक्टिस अच्छे से करना, मेरे साथ चलना, वीडियो के अंत तक रहना, है ना। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है यदि a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 5:7 और c अनुपात d बराबर 8:9 हो तो a अनुपात d किसके बराबर होगा। बच्चे, इसका एक मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर उसने a अनुपात d पूछ लिया। वो कभी कभी आपसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d चारों का अनुपात भी पूछ लेगा। तो कैसे करेंगे बच्चे, मैं वो आपको बताने वाला हूं। ये मेथड मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसने कहा a अनुपात b का मान इसने हमसे दिया है। a अनुपात b कितना दिया, 3:4। b अनुपात c दिया है 5:7। c अनुपात d दिया है 8:9। तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा, a की वैल्यू में हमने इसको तीनों की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b की वैल्यू में इन तीनों की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, c की वैल्यू में इनकी और d की वैल्यू में इनकी। तो हमारा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने हमसे a और d पूछा है केवल। मैं आपको चारों के चारों निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120। a की वैल्यू आ जाएगी कितना, 120 आ जाएगी। और b की वैल्यू निकालेंगे, 5 चौक 20, 20 अट्ठे 160 आ जाएगा। c की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 8 सती 56, 56 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 छिक 24, बचा कितना 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 224 आ जाएगा। और अगर मैं d की वैल्यू निकालूंगा, 7 चौक 28, 28 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 9 में, 9 अठे 72, बचेगा 7, 9 दूनी 18 और 7 25, कितना हो जाएगा 252। ये आ जाएगा हमारा a अनुपात b अनुपात c। लेकिन उससे a और d पूछा है बच्चे। a और d निकालने के लिए मैं यहाँ a की वैल्यू उठाऊंगा और d की वैल्यू उठाऊंगा। तो 120 और 252 किससे डिवाइड होगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 12 से, 12 दिशा में 120 चला जाएगा और ये जाएगा 12 से, 12 दूनी 24, बचेगा एक, 12 कम 12 21, 10:21 हमारा a अनुपात d की वैल्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में हमारा आंसर बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है बच्चे, चलिए हम अगला नंबर सवाल लेते हैं। कहा a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और d अनुपात c बराबर 7/10 अनुपात 3/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर बताओ। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसने पूरा पूछ लिया, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। जो मैंने पहले बताया था सेम ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया हमारा अनुपात में। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसका मेथड मैं आपको बताऊं। अगर हमारा कहीं भी फ्रैक्शन दिख जाए अनुपात में तो क्या करेंगे, उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 9 एकम 9, कितना हो जाएगा 6:9 हो जाएगा। तो a अनुपात b जो हमारा आएगा बच्चे, a अनुपात b निकल के आएगा, वो कितना आ जाएगा, 6 और 9 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, चल जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2:3 आ जाएगा। b अनुपात c है, जरा इसको देखिए, मैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14 डिवाइड कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 पंजे 5, 4:5 हो जाएगा। b अनुपात c बराबर 4:5 हो जाएगा। और c अनुपात d अगर मैं निकालता हूं यहाँ से, कितना आएगा, ये 5 से कैंसिल कर लो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 2 तिया 6। बच्चे, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी, पहले d दिया बाद में c दिया, तो d की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 6 है, तो हम c अनुपात d निकालेंगे तो पलट के लिखना पड़ेगा 6:7। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालना है ए बी सी डी का, तो हम ये वाली पोजीशन लगाएंगे।
ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी और डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ए का मान आएगा 2 चौक 8, 8 छंग 48। बी की वैल्यू आएगी 3 चौक 12, 12 छिक 72। सी की वैल्यू आएगी 3 पंजे 15, 15 छिक 90। और डी की वैल्यू आएगी 3 पंजे 15 सत्ते 105। अब कोई कहीं से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेंगे बच्चे। देखिए किससे डिवाइड होगा। ये कितने से चला जाएगा? 3 से चला जाएगा। 3 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 16 बार। 3 से जाएगा तो 24 बार। ये 3 से जाएगा तो 30 बार जाएगा। और ये 3 से जाएगा तो 35 बार जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 16:24, 30:35 के बराबर। कौन सा ऑप्शन सी है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा सभी स्टूडेंट्स। यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2019 का सवाल है, सवाल नंबर 3। देखिए इसमें क्या कहा है। कहा यदि 2x + 3 अनुपात 5x + 4, 3:4 का त्रिक अनुपात हो। त्रिक का मतलब 3 गुना। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। त्रिक अनुपात का मतलब 3 गुना अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात करना है। त्रिक का मतलब जहां भी आपको दे 3:4 का त्रिक अनुपात, तो इसका मतलब है 3 का भी क्यूब करना है और 4 का भी क्यूब करना है। तो हमारा अनुपात दिया है 2x + 3 बटे में कितना लेना है? 5x + 4 और बराबर में कितना? 3/4 का मतलब है त्रिक अनुपात निकालना, तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा और इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्यूब करके आ जाएगी हमारा कितना? 3 × 9 = 27 और 4 चौक 16 चौका 64। 27 और 64 आ जाएगा, है ना। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 64 किस में करेंगे? 64 दूनी कितना हो जाएगा? 128x + 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौक 12 बचेगा कितना? 1। 3 छक 18 और 1 19 बराबर 27 की मल्टीप्लाई करेंगे। 27 पंजे 135x प्लस कितना? 27 चौका 108। अब 128x इधर माइनस में चला जाएगा, कितना बचेगा? 7x बचेगा बराबर 108 इधर माइनस में आएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 8 जाएगा बचेगा 4 और 18 में से 10 जाएगा बचेगा 8। x बराबर निकाल लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 12 × 7 = 84 होता है। x की वैल्यू आ जाएगी 12। क्वेश्चन में क्या पूछा है? x का वर्ग ज्ञात करना है बच्चे। x का मान 12 आया तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144 होगा। आंसर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा सत्य है मेरे भाई। अगला नंबर सवाल 4 नंबर है। ये भी यूपी पुलिस 2019 में पूछा हुआ सवाल है। सेम इसी पर आधारित सवाल है जो मैं आपको अभी करा के गया हूं। बहुत बढ़िया सवाल है, देख लेना। इसने कहा 10x + 5 अनुपात 42x + 8। 5:8 का 3 गुना तिगुना अनुपात है, तो x का क्यूब बताना है। तिगुना का मतलब यही है 5 का और 8 का क्यूब करना पड़ेगा। देखिए 10x + 5 10x + 5 बटे में 42x + 8 बराबर कितना? 5:8 का तिगुना। तो 5 का भी क्यूब कर लेंगे बच्चे और 8 का भी क्यूब कर लेंगे। 5 पंजे 25 पंजे 125 आ जाएगा और 8 का क्यूब कितना होता है? 512। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 512 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 5120x + 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10 बचा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 पंजे 2560। अब 42 के 125 में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए 42 पंजे कितना होता है? 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 210। 42 पंजे 210 की 0 बचा 21। 42 दूनी 84, 42 दूनी 84, 84 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 8 और 2 10 और 1 11, कितना हो गया? 115। 115 का 5 का हो जाएगा, बचेगा 11। 42 42 एकम 42 और 11 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। 5350 हो गया।
अब 8 के मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 125 में, 25 8 200, 100 की 8 में करेंगे 800, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, प्लस का कितना 1000 हो जाएगा। अब x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे। 5120 x है, 5350 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 0 की 0, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 230 x आ गया बराबर। अब ये 2560 है, इधर 1000 माइनस में आएगा, कितना बचेगा 1560 बचेगा, कितना बचेगा 1560। 42 की 125 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक बार, 5350 वैल्यू हमारा सही है या नहीं है, एक बार देख लीजिए। 42 पंजे कितना होता है 210 की 0, बचेगा कितना 21 बचेगा, 42 दूनी 84, 84 और 1 कितना 85 और 20 कितना हो गया 105, 105 की कितनी आ जाएगी 5, बचेगा कितना 10, और 42 कम 42 और 10 कितना 52 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे 52 हो जाएगा, ये 5250 है। अब 5250 में से कितना 5120 माइनस करेंगे, कितना 0 की 0 बचेगी, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा बच्चे 52 में से 51 जाएगा, बचेगा कितना 130 x बचेगा बराबर। 2560 में से 1000 माइनस करेंगे तो 1560 बचेगा। x की वैल्यू निकालेंगे, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी, 13 से डिवाइड कर लेंगे, 13 कम 13 बचेगा 2, 13 दूनी 26, x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, x का क्यूब बताना है, x का क्यूब बताना है तो 12 का क्यूब करेंगे, तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। 1728 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यूपी पुलिस 2019 का पूछा हुआ सवाल था, पहले वाला भी और ये भी सेम टाइप पर आधारित था। 5 नंबर क्वेश्चन लेके चलेंगे, कहा गया है संख्याओं 7, 4 और 2 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में हो जाए। देखिए परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में होने का मतलब यह है 7 और 4 में क्या जोड़े, फिर 4 और 2 में क्या जोड़े, जो अनुपात बराबर हो जाए, यानी 7 4 का अनुपात जो होगा वही अनुपात 4 और 2 का होना चाहिए। देखिए अगर मैं ऑप्शन से उठा के चलूं, अगर मैं ऑप्शन में 5 जोड़ू 7 में कितना हो जाएगा 12, अनुपात 4 में 5 जोड़ू कितना हो जाएगा 9, 12 अनुपात 9 को हम लिखेंगे 3 चौक 12, 3 3 9, 4 अनुपात 3। अब यही 5 मुझे 4 में भी जोड़ना और 2 में भी जोड़ना, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 5 और 2 7 कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 9 अनुपात 7 ये हो गया, 4 अनुपात 3, अनुपात बराबर नहीं आए तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन में रख के देखूं, 3 में 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अनुपात 4 में 3 जोड़ा जाएगा 7। अब फिर 3 4 में जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, अनुपात 3 2 में जोड़ेंगे तो कितना 5, ये अनुपात आया 10 अनुपात 7, ये अनुपात आया 7 अनुपात 5, ये भी गलत है क्योंकि अनुपात हमारा क्या है समान अनुपात नहीं आया, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी का वैल्यू रख के देखते हैं 4 को 7 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, अनुपात 4 को 4 में जोड़ेंगे हो जाएगा 8। अब मैं 4 और 2 की बात करूं, 4 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ये अनुपात 8 6 है, ये अनुपात 11 8 है, ये भी आंसर हमारा नहीं मिला, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अगर मैं रख के देखता हूं 2 की वैल्यू 7, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो अनुपात कितना निकल के आएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2 अनुपात 3 निकल के आएगा। अब इस 2 को 2 4 और 2 में जोड़ के देखेंगे, 2 को 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, अनुपात 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 अनुपात 2। बच्चे हमारा समान अनुपात आ गया 3 अनुपात 2 और 3 अनुपात 2, कौन से ऑप्शन से, ऑप्शन डी से, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, पद x - 1 x + 2 3x + 5 और y समानुपाती हैं, यदि x बराबर 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कितना दिया है 5 दिया है, y का मान बताना है। जरा देखिए इसने कहा x - 1 अपोन में कितना दिया है x + 2 बराबर समानुपाती का मतलब बराबर है किसके 3x + 5 अपोन में कितना y,
हमें y की वैल्यू बताना है, x की वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना 5। x की जगह अगर मैं 5 रख देता हूं कितना आएगा, देखिए 5, 5 में से 1 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 4, अपोन में 5 में 2 जोड़ेंगे 7 बराबर 5 तिया 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा y। अब देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35, तो y का मान कितना जाएगा बच्चे 35 आ जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 2024 में हाल ही में पूछा हुआ सवाल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का यह सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। सवाल है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है, छोटी संख्या क्या है। देखिए संख्या दिया 3:5 के अनुपात में, संख्याओं को हम भागों में बांट लेंगे, इसको x और y मान लेंगे। इसने कहा 3 एक संख्या हमारी कितनी है 3x और दूसरी कितनी है 5x। अगर इसमें प्रत्येक में 6 घटा दिया जाए तो -6 इसमें करेंगे, -6 इसमें करेंगे, घटा देने पर किसके बराबर आ जाएगा 9:17 यानी 9/17। तीन एक्स बटे में कितना 5x, कितना घटा देने से -6 इसमें से करेंगे, -6 इसमें से करेंगे, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 9/17 के बराबर आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 17 या 51x माइनस 17 छिका 102 बराबर 9 पंजे 45x माइनस 9 छिक 54। एक्स वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ये 45x इधर माइनस में आएगा, बचेगा कितना 6x बचेगा, 102 इधर माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 102 में से 54 को घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा बचेगा कितना 8, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4। x की वैल्यू निकालेंगे 48, 6 से कितनी बार चला जाएगा 8 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। क्वेश्चन में कहा छोटी संख्या ज्ञात करो, तो पहली संख्या हमारी कितना माना था हमने, पहली संख्या कितनी थी 3x और दूसरी संख्या कितनी थी हमारी 5x। छोटी संख्या कौन सी है 3x है, छोटी संख्या का मान पूछा तो 8 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना 8 बराबर 24, छोटी संख्या का मान 24 आ जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया हुआ है बच्चे। 2024 का हाल ही का पूछा हुआ सवाल था। यहां से आपसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, अगर बड़ी संख्या का मान पूछेगा, बड़ी संख्या हमारी 5x है, x की वैल्यू 8 है तो 5x की निकालनी है, 5 में 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पंजे 40, हमारी बड़ी संख्या का मान भी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए सवाल नंबर 8। कहा a और b दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि a और b में से प्रत्येक में 6, 5 जोड़ा जाए तो a और b का अनुपात 2:3 हो जाता है, a और b का योगफल ज्ञात करो। हमें a और b का योगफल बताना है। जरा देखिए संख्या 5:8 के अनुपात में है और प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तो पहली संख्या कितनी 5x, दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 8x। प्रत्येक में कितना जोड़ा जाता है 5 जोड़ा जाता है, तो +5 यहाँ कर देंगे और +5 यहाँ कर देंगे, और ऐसा करने के बाद अनुपात जो मिलता है वो कितना 2:3, तो 2/3 इसके बराबर कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 3 पंजे 15x प्लस 3 पंजे 15 बराबर 2 8 16x प्लस 2 पंजे 10। x वाली वैल्यू एक तरफ, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ। ये 15x इधर माइनस में जाएगा, बचेगा कितना 1x, और 10 माइनस में आएगा बचेगा 5। x का मान बच्चे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा a और b का योगफल बताना है, तो a का मान हमारा कितना है, a संख्या थी हमारा कितना 5 और दूसरी संख्या थी कितना 8, तो एक संख्या हमारी 5x, दूसरी कितना थी हमारी 8x, दोनों का योग कितना हो जाएगा बच्चे 8 और 5 13x हो जाएगा। तो योग बताएंगे 13 गुना 5, x का मान 5 है, 13 का मान कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, जितने भी प्रैक्टिस सेट में आपको करा रहा हूं प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। यूपी पुलिस के लिए बड़ा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, और प्रीवियस पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन मैंने 2024 वाले भी इसमें मेंशन किया है बच्चे, है ना। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना।
9 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं 24 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती, तीसरा अनुपात बताना है किसका, 24 और 36 का। बच्चे तृतीय अनुपाती अगर आपसे निकालेगा, पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मेट लगाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तृतीय अनुपाती अगर आपसे पूछेगा बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी बी की वैल्यू। तो बी स्क्वायर का मतलब 36 गुना 36 हो जाएगा, अपॉन में ए की वैल्यू दिया है 24। 12 से चला जाएगा 2 बार, 12 से चला जाएगा 3 बार, और 2 से 36 चला जाएगा 18 बार। 18 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 54 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा 3.6 और 0.9 का मध्यानुपाती संख्या क्या है। देखिए अगर आपसे कभी भी मध्यानुपाती पूछे तो मध्यानुपाती का मतलब आपको ये फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, रूट के अंदर ए गुना बी। रूट के अंदर ए गुना बी, ए की वैल्यू दिया ये और बी की वैल्यू दिया है ये, तो ब्रैकेट के अंदर इसको ले लेंगे, रूट के अंदर ले लेंगे कितना 3.6 इंटू 0.9। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे जरा देखिए, एक दशमलव हटाएंगे यहां से और नीचे का एक जीरो लग जाएगी, और यहां से एक दशमलव हटाएंगे, 10 से भाग कर देंगे, है ना। अब इसमें आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 36 गुना 9 और बटे में कितना 10.100। इसको बाहर निकालेंगे, 36 कितना आएगा, 36 का निकलेगा कितना 6 और 9 का निकलेगा 3 और अपॉन में 100 का निकलेगा कितना 10। 6 या 18, 18 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 अंक पे लग जाएगी, 1.8 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है हमारा सही उत्तर मेरे भाई। 11 नंबर सवाल कह रहा है 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। चतुर्थ अनुपात अगर आपसे पूछता है, देखिए बच्चे अगर चतुर्थ अनुपात पूछता है आपसे तो आपको ये वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, बी गुना सी अपॉन में ए। जब भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछेगा तो ये वाली वैल्यू ए की, ये बी की और ये सी की। बी गुना सी अपॉन में ए, तो 14 गुना 24 अपॉन में ए की वैल्यू कितना है 12। कैलकुलेशन करना है, 12 से चला जाएगा 24 2 बार, 14 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 28 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है हमारा सही आंसर। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहना सभी स्टूडेंट्स। 12 नंबर सवाल है, कह रहा है 12, 16, 6 के चतुर्थ अनुपाती और 4, 6 के तृतीय अनुपाती के मध्य अनुपात ज्ञात करिए। देखिए इसका तो निकालना चतुर्थ अनुपाती और इसका निकालना तृतीय अनुपाती, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका अनुपात बताना है। बच्चे मैंने आपको बताया था चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालेंगे, वैल्यू दिया है ये ए, ये बी और ये सी की। चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया है बी गुना सी अपॉन में ए, और आपका जो तृतीय अनुपाती है, तृतीय अनुपाती का मतलब मैंने आपको अभी बताया था बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। चलिए बी सी अपॉन में ए, 16 गुना 6 अपॉन में ए का मान कितना 12, अनुपात किसके, इसके साथ। बी की वैल्यू कितना है 6, बी का स्क्वायर यानी 6 गुना 6 अपॉन में कितना 4। डिवाइड कर लेंगे, ये 2 से 12 से कितने 6 से चला जाएगा कितनी बार, 4 से गया 3 बार, 4 से गया 4 बार और 3 से गया 2 बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा अनुपात। ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 से चला जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, तो कितना अनुपात आ जाएगा बच्चे 8:9 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है, कहा गया जब किसी संख्या का 30% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 140% हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। अनुपात बताना पहली और दूसरी संख्या का। संख्या यानी मान लिया पहली संख्या ए है और इसने कहा पहली संख्या का 30%, इसका 30% 30/100 प्लस बी दूसरी संख्या में जोड़ दिया, दूसरी संख्या थी बी। पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या जो है वो 140% हो जाती है, यानी बी का 140% इसके बराबर हो जाएगा। बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, ध्यान से देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं।
क्वेश्चन में कहा गया पहली संख्या का 30%, तो पहली संख्या हमने माना ए का 30% प्लस बी में जोड़ दिया, दूसरी संख्या में जोड़ दिया, तो ए का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया, किसका बराबर हो जाएगा, जो दूसरी संख्या उसका 140% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 10b अपोन में कितना 10 बराबर, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से चला गया 7 बार, 2 से चला गया 5 बार, तो कितना हो जाएगा ये 7b बटे में कितना हो जाएगा 5। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा किससे, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचेगा 3a प्लस 10b बचेगा और बराबर 2 सत्ते 14b हो जाएगा। b की वैल्यू एक तरफ कर लो, 10b इधर माइनस में जाएगा, 4b बचेगा, 3a बराबर कितना हो जाएगा 4b। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहली संख्या का दूसरी से अनुपात बताना है, यानी a अनुपात b हमें बताना है। a अनुपात b पूछेगा, गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होता है, a की वैल्यू यहाँ 4 है और b की वैल्यू 3 है, तो अनुपात हो जाएगा 4:3। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। सवाल नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, बोला है तीन संख्याओं का योग 116, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए योग दे दिया कितना 116 तीन संख्याओं का, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात, पहली अनुपात तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया गया है 9:16, और फिर कहा पहली और तीसरी का अनुपात 1:4, पहली और तीसरी का अनुपात, सॉरी उसने कहा दूसरी और तीसरी का अनुपात, पहले इसने दिया दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16, फिर कहा पहली और तीसरी का अनुपात कितना दिया है 1:4, और तीनों संख्याओं का योग 116 है, दूसरी संख्या का मान हमें बताना है। जरा देखिए बच्चे, हमारे पास तीसरी संख्या 2 बार रिपीट हो गई, एक बार तीसरी संख्या का मान 16 है, एक बार तीसरी संख्या का मान 4 है, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर 16 है, अगर मैं इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 16 हो जाएगा, अगर 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ से पहली संख्या का मान अगर निकालता हूँ 4 एकम 4 आ जाएगा, दूसरी संख्या का मान यहाँ पर कितना दिया है 9 दिया है, और तीसरी संख्या का मान हमारा कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या हमसे दिया है 16, 4 चौक 16। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, इसका योग दिया 116, तो हम देखेंगे 116 इसका योग कितने के बराबर हो जाएगा, जो 116 है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, इसका हम योग कर लेंगे, 16 और 4 20 और 9 29 के बराबर। तो एक यूनिट का मान हम निकालेंगे, 29 चौका 116, एक यूनिट का मान कितना होता है 4, एक यूनिट का मान बच्चे कितना आ गया 4 आ गया। क्वेश्चन में कहा दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या का यूनिट कितना है 9 है, तो इसका मान निकालेंगे 4 9 36, तो दूसरी संख्या हमारी 36 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगर वो हमसे पहली संख्या का मान पूछेगा, एक भाग का मान 4 है, तो 4 भाग का मान 4 चौक 16 हो जाएगा। अगर वो तीसरी संख्या पूछेगा 16 चौका 64 हो जाएगा। उसने हमसे दूसरी संख्या पूछा था 9 भाग का मान 9 चौक 36, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हाल ही का पूछा हुआ सवाल है, यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल। मैंने आपको बोला था ना, मैंने जितने भी हाल ही में सवाल पूछे गए वो मैंने इसमें मेंशन किया, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करके जाना मेरे भाई। कहा गया यदि 851 रुपए को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए, तो पहला भाग कौन सा है, पहला भाग बताना है। जरा अगर हमारा कोई भी अनुपात फ्रैक्शन में आता है मेरे भाई, तो उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले 4 या 12 एलसीएम आ जाएगा, तो हम इसको 12 एलसीएम लेंगे, तो 12 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। 2 से चला जाएगा 2 छिक 12, तो अनुपात कितना आ जाएगा 6। 3 से चला जाएगा 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 3 से 12 कितने बार गया 4 बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 से गया 3 बार, 3 3 9, तो हमारा अनुपात आ जाएगा कितना 6:8:9 आ जाएगा, है ना। तीनों भागों का अनुपात हमने निकाल लिया। अब किसको बांटना है, 851 को बांटना है। हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है,
851 को हमें बांटना है कितनी यूनिट में, 9 और 6 15 और 8 23 यूनिट में। तो 23 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट का मान हमारा आ जाएगा। 1 यूनिट का मान हमारा कितना आएगा, देखिए 23 चौका 23 तिया 69, कितनी बार जाएगा, बचेगा कितना, 16 बचेगा, 161 हो गया, 23 सते 161। 1 यूनिट का मान कितना आएगा बच्चे, 37 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा पहला भाग बताओ, पहला भाग हमारा कितना है, 6 है। 1 यूनिट का मान कितना है हमारे पास, 37 है। तो 6 यूनिट का मान बताना, 6 गुना 37 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42 बचेगा 4, 6 18, 18 और 4 22, 222 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है हमारा करेक्ट आंसर। 2024 का हाल ही का पूछा बस सवाल है मेरे में। बस आपको ये जो रेशियो दिया है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे 12 और जितनी बार जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रेशियो निकल जाएगा। इस रेशियो को फिर यूनिट में 851 को टोटल यूनिट से भाग देंगे, 1 यूनिट का मान आएगा, फिर जितने भी यूनिट का मान पूछेगा मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अगर वो दूसरा भाग पूछेगा 8 में गुना कर देंगे 37 की, तीसरा भाग पूछेगा 9 में गुना कर देंगे 37 की। ठीक है। सवाल नंबर 16, उसमें कहा 1162 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना और तीसरे भाग के 7 गुना के बराबर हो जाए, सबसे छोटे भाग का मान बताना है। देखिए पहले तो हम तीनों भागों की वैल्यू निकालेंगे। उसने कहा पहले भाग का 4 गुना, ये पहला भाग है, इसका 4 गुना बराबर है दूसरे भाग का कितना गुना, 5 गुना, और बराबर है तीसरे भाग के कितने गुना के, 7 गुने के बराबर। जब भी हमसे इस प्रकार गुना करके बराबर में दिया जाता है, पहले भाग का इतने गुना उसके बराबर, उसके भाग का इतने गुना इसके बराबर, तो क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेके एग्जैक्ट रेशियो निकालेंगे। हमारा सही अनुपात जो आएगा इसको फ्रैक्शन में बदलो, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7, और इसका एलसीएम कितना आएगा, 7 पंजे 35, 35 चौका कितना हो जाएगा 140, एलसीएम कितना आ जाएगा 140। कितनी बार जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12 बचेगा 2, 4 पंजे 20, 35 आ जाएगा। 5 से जाएगा कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 बार चला जाएगा, और 7 दूनी 14, 20 बार चलेगा। ये केवल आधार बराबर करने के लिए लिया है हमने, एलसीएम लिया है इसलिए कि हमारा एग्जैक्ट रेशियो निकल के आ जाए। अब तीनों यूनिट का मान हमारे पास दिया हुआ है 1162, और तीनों यूनिट का पहला भाग हमारा कितना है 35, दूसरा भाग कितना है 28, और तीसरा भाग कितना है हमारे पास 20। अब 1162 जो दिया हुआ है तीनों की टोटल वैल्यू है, तो तीनों की टोटल वैल्यू हम जोड़ेंगे कितना, 30 और 20 50 और 20 70, 5 75 और 8 83, 83 आ गया। 1 यूनिट का मान बच्चे अगर मैं यहां से निकालू 83 से, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा, देखिए 14 तिया 42 बचेगा 4, 14 अट्ठे 112, 4 116, कितनी बार चला जाएगा, 14 बार चला जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बच्चे, 14 आ जाएगा। ठीक है। जब हमारे पास 1 यूनिट का मान होता है, जितनी यूनिट का मान पूछेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा सबसे छोटे भाग का मान बताओ, तो सबसे छोटा भाग हमारा कितना है 20 है, तो तीसरा भाग हमारा सबसे छोटा है 20, तो सबसे छोटे भाग का मान पूछा है, कितना आ जाएगा 14 गुना 20, 14 दूनी 28 अर्थात 280 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर सवाल है, कहा है 17 नंबर में कि 1250 की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। जरा देखिएगा, उसने कहा ए को बी का 2/9, ए बराबर है बी का 2/9, तो यहां हम ए अनुपात बी की वैल्यू निकालेंगे। ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू कितना हो जाएगी 9, तो 2 अनुपात 9 आ जाएगा। फिर इसने कहा है सी को ए का 3/4, सी बराबर है ए का 3/4, तो यहाँ ए की वैल्यू कितना 4 और सी की वैल्यू कितना 3, तो ए अनुपात सी बराबर जो हो जाएगा, ए अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3 हो जाएगा।
हमें पता है ए की वैल्यू 2 बार देगी, ए की वैल्यू यहाँ 2 दिया गया, ए की वैल्यू यहाँ 4 दिया गया। ए की वैल्यू बराबर करने के लिए तो इसमें हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा निकल के आएगा। ए का मान कितना हो जाएगा 4, बी का मान कितना हो जाएगा 2 नंबर 18, और सी का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना 3। तीनों की यूनिट अलग अलग हमारी आ गई, तीनों का कुल मान हमसे 1250 दिया है। कितना दिया है 1250 दिया है मेरे भाई, है ना। अब तीनों की यूनिट 1250 या तीनों की यूनिट कितना दिया है 18 और 3 21 और 4 25, तो 1250 जो है 1250 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा पूरा 50 बार चला जाएगा। एक यूनिट का मान 50 आ गया। जब एक यूनिट का मान 50 आएगा तो ए का मान 4 है, तो 50 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 200 आ जाएगा। बी का मान कितना है 18 यूनिट है, एक यूनिट का मान कितना है 50, तो 18 5 90 900 आ जाएगा। और सी के पास 3 यूनिट है, एक यूनिट का मान 50 है, 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 150। ये हमारा आंसर हो जाएगा 200 900 150। कौन से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है भाई, चलिए अगला नंबर सवाल। कहा गया है 11,700 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच 4 3 और 6 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसे 1/4 1/4 1/3 1/6 के अनुपात में बांट दिया गया। किसे ज्यादा लाभ हुआ और कितने रुपए का लाभ हुआ, ये हमें बताना है। जरा देखिए, जो 11,700 इसको पहले 4 3 और 6 के अनुपात में बांटते हैं, है ना। देखिए ए अनुपात ए बी और सी 3 लोग हैं। अगर इसको 11,700 को कितने के अनुपात में बांटे 4 3 6, तो कितनी यूनिट का मान हो जाएगा 6 और 3 9 और 4 13 यूनिट का मान हो जाएगा। तो 11,700 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, एक यूनिट का मान निकल जाएगा 13 नंबर 117 900 आ जाएगा। एक यूनिट का मान 900 आ जाएगा। तो इसको किस में बांटना था 4:3:6। तो एक यूनिट का मान 900 है, तो 9 चौक 36 कितना मिलेगा इसको 9 चौक 3600। इसका कितना आ जाएगा 9 तिया 2700, और इसका कितना आ जाएगा 9 चौक 5400। लेकिन गलती से किस में बांट दिया 1/4 1/3 1/6 में बांट दिया। तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेके इसका एग्जैक्ट रेशियो निकालेंगे, तो कितना अनुपात आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 12। तो 12 इसका एलसीएम हमने ले लिया 12। अब 12 से 4 से गया कितनी बार 4 तिया 12 3 अनुपात कितना 3 चौक 12 4 अनुपात 6 से गया 2 बार 2 आ जाएगा हमारा। इस अनुपात को हमने बदल दिया 3:4:2 में। तो इस यूनिट में बांटना, गलती से इस यूनिट में बांट दिया किसको 11,700 को। तो बच्चे अगर 11,700 को इस यूनिट में बांटा जाए तो किसको कितना कितना धन मिलेगा देखिएगा जरा। कुल यूनिट कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का मान आ जाएगा 9 से जाएगा 13 बार, तो 1300 रुपए एक यूनिट का मान आ जाएगा। जब 1300 रुपए एक यूनिट का मान आया, किस अनुपात में बांटना था 3 4 और 2। अगर 3:4:2 में बांट दिया गलती से, तो कितना कितना मिलेगा। एक यूनिट का मान 1300 है, तो 13 तिया कितना हो जाएगा 3900, 13 चौका कितना हो जाएगा 5200, और 13 दूनी कितना हो जाएगा 2600। कह रहा किसको ज्यादा लाभ हुआ और कितने का लाभ हुआ। जरा ए को पहले देखो 3600 मिला था, अब कितना मिला है 3900 मिला है, तो कितने का लाभ हुआ ए को कितने का लाभ हुआ 300 का लाभ हुआ। बी को पहले 2700 मिला था, अब कितना मिला है 5200 मिला है, तो कितने का लाभ हुआ 2500 का। सी को पहले 5400 मिला था, अब 2600 का, उसको तो लॉस हुआ। तो सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ बी को हुआ, कितने का 2500 का। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी को 2500 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।